हेलो गाइस, मैं मिस्टेक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। फरवरी का फर्स्ट एकादशी पे सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और लास्ट में गाइडेंस भी दूंगी। तो इसी पे आज की मैं ये रीडिंग करूँगी। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नहीं है प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन करना ना भूलेगा। और ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। और जो भी मेरे से कुंडली या पर्सनल रीडिंग दिखवाना चाहते हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड मेरा नंबर तो शो ही करता है व्हाट्सएप नंबर। तो जब भी आप कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड पॉजिटिव रहिए। पहले सिचुएशन देखूंगी मैं। सब उल्टे कार्ड्स निकल के हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले साइन बताऊंगी। सजिटेरियस धनु राशि, एयर साइन से है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, वाटर साइन से कैंसर पैसिफिक स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक मीन राशि टेम्परस सजिटेरियस धनु राशि एक्वेरियस कुंभ राशि, अर्थ साइन से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि एंड कैंसिरियन कर्क राशि। तो मेजर और काना से 4 कार्ड निकल के है। बाकी 3 जो कार्ड है माइनर और काना का है। सबसे पहले सिचुएशन में अगर मैं देखूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टक हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल काम करते हैं। बहुत सारे लोग 90% लोग यहाँ पे मेच्योर है और जो 10% है यहाँ पे अनमेच्योर है। लव लाइफ की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टक है और अपने प्यार को जाने दिए, सेक्रीफाइस किए। या तो कोई कार्मिक लोग हैं इनके आसपास, या तो आपके लाइफ में कोई कार्मिक है। बट चीज़ें यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है।
लेकिन कहीं न कहीं आपको होप है, इस रिश्ते में आप काम करना चाहते हो, वो एफ़र्ट डालना चाहते हो और कोई-कोई ऐसा लग रहा है आपके मेरे जो व्यूअर्स हैं आपके साथ कुछ अनजस्टिस हुआ है। बहुत से लोग यहाँ पे कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं या तो ऐसा सोच रहे कि मतलब आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, आप उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, नंबर 7 आप लोग का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। नंबर 7 2 बार आ चुका है तो स्ट्रॉन्ग है नंबर 7 यहाँ पे। तो आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे कि मैं बोली सैक्रिफाइस की है, चीज़ें बैलेंस नहीं हुआ है। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 8, नंबर 15, 17। तो ये एंजल नंबर दिख रही है, या तो आपके पार्टनर के बर्थडेज हो सकते हैं या तो आपके बर्थडेज हो सकते हैं। यहाँ पे कोई तो है जो आप या तो आपके पार्टनर ईगो में रहते हो हमेशा, ठीक है। चीनू बात कर रहा है तो इग्नोर कीजिएगा गाइस। तो काफ़ी ऑप्शन थे आपकी लाइफ में, या तो हो सकता है नियरली पास्ट में बात और बहुत ऑप्शन होते हुए भी आपने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं आप हर्ट हो या तो आपने अपने पार्टनर को हर्ट किया हो, ये आपको पता है। दूसरे लोगों के लिए, दूसरे सिचुएशंस के लिए आपने अपने प्यार को छोड़ा है। जो हैंगमैन का कार्ड बताया, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बस आप सोच रहे हो, ठीक है। या आप तो सेपरेट हो सोच रहे हो, या तो आपने छोड़ के मतलब आपको गिल्ट है, पछतावा है कि मैंने क्यों जाने दिया या जाने दी, ठीक है। इस चीज़ की आपको गिल्ट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो छुपाया गया है, बट यहाँ पे होप है। और चीज़ें अब क्या है, आप बैलेंस करना चाहते हो कहीं ना कहीं, या तो आप सोच रहे हो कि मैंने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया या तो मैं नहीं की। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल तौर पे मैं बताऊँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टक हो चुके हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा काम करूँ कि नहीं करूँ, या तो कौन सा ऐसा काम करूँ जिससे मतलब हो सकता है आपके लाइफ में मनी इश्यूज हो रहे हैं, आप इकट्ठा करना चाह रहे हो बट हो नहीं पा रहा, इसलिए क्या है आप अटक चुके हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे मैं पहले बोली थी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। अब एक तो अथॉरिटी पार्टनर हो, ठीक है। मेरे व्यूअर जो है अथॉरिटी रखने वाले इंसान हो आप, ठीक है। हमेशा दूसरों पे अधिकार जमाते हो, या तो लोग सोसाइटी में आपका कोई नाम फ्रेम हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कोई ऐसा खबरी लाल है आपके लाइफ में, या तो कोई ऐसा है जो कार्मिक जो आपके काम को पसंद नहीं करते या तो जलते आपसे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और हमेशा आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं कि मतलब आप इस काम से या तो आपके जो भी प्लान होते हैं, ठीक है, जो आप सोचे अपने काम के लिए, या तो कोई काम करते भी होंगे, चाहे ऑफिस में करते हो या तो आपका खुद का बिजनेस है या तो गवर्नमेंट जॉब में, तो कोई ऐसा एक एनर्जी है या लोग बोलो ये आपको अच्छा नहीं दे सकते या तो ऊपर तरक्की करते हुए नहीं दे सकते, हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत काम है आपके पास, ठीक है, लेकिन आप है ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हो, या ये काम नहीं होगा मेरे से, ये आपको लगता होगा या लगता था या लगती है या लगती थी। तो आप क्या है, ये सारी सिचुएशन से मुंह फेर देते हो, भाग जाते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करूँगा या करूँगी, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं हो पाता। इसलिए क्या है, आप काफ़ी वायलेंट हो जाते हो दूसरे के ऊपर, या तो अपने ऊपर एकदम मतलब गुस्सा हो जाते हो, ठीक है। और इस चिड़चिड़ा के कारण ना आपके ना पूरे ओवरऑल लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है। जब भी आप न्यू बिगनिंग का सोचते हो, कुछ काम का कुछ दिमाग में आता है कि ये करूँगा, अपने से कुछ शुरू करूँगा या करूँगी, तो ऐसा कुछ लगता है। चीज़ें बैलेंस नहीं हो रहे हैं आपके लाइफ में, आप बैलेंस करना चाहते हो बट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में है क्योंकि आप लोग का सन जो है प्लैनेट में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, सॉरी। और बहुत सारे लोग यहाँ पे है जो आपका सन और क्या बोलते हैं आपका मरकरी वीक हो सकता है, इसलिए क्या है
भले आप अच्छा काम किए होंगे, आपके परिवार का नाम रोशन किए हो, बट यहाँ पे क्या है, आपके फाइनेंशियल पे, आपके करियर पे ना चीज़ें ना बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका सन वीक हो सकता है या मरकरी वीक हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी भी होप है, ठीक है, आप अपने काम पे फोकस करते हो, अपने काम पे ही लगे रहते हो, ठीक है, आपके लिए काम छोटा-बड़ा अगर ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया, ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रखते हो कि नहीं मैं हर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपके अंदर वो होप हमेशा जागृत होता है, ठीक है। आप हार नहीं मानते हो, आपको कोई भी काम मिल जाए आप करने के लिए तैयार रहते हो, कुछ मेरे जो व्यूअर्स ऐसे हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आपने उधारी दिया है या कुछ पैसे जो फँसा हुआ है, या तो आप लोन वगैरह में फँस गए हो, बट मिल नहीं रहा है, ठीक है, और जब शुरू-शुरू में मिला है अब उसको चुकता नहीं कर पा रहे हो, हारा हारा हुआ फ़ील कर रहे हो, कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, क्या करूँ? तो मैं मतलब बुरी तरह से फँस गए हो, ठीक है। एक तो पैसे लगाए, वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं मतलब पैसे नहीं आए, ठीक है, और अगर किसी को दिए वहाँ से भी नहीं आ रहा है, और अगर कहीं से लिए हो आप तो वहाँ से लेते समय तो आपको मिला बहुत अच्छे से, आप काम चला लिए, लेकिन अब देते समय आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है कहीं न कहीं। तो बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफ़ाइस की है, हो सकता है ये क्या बोलते हैं, लोन के चक्कर में या कर्ज़ चुकाने के चक्कर में आपने काफ़ी चीज़ें सैक्रिफ़ाइस किया है, चाहे कोई मटेरियलिस्टिक हो, मतलब आपके पास अभी कुछ नहीं है, मतलब सोना गहना हर चीज़ बेच के आपने कर्ज़ चुकाया है या चुकाई थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि जो लोग क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल पे और जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं मैं हर काम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो उन लोगों का अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो वीक लेवल पे मैं यहाँ बताऊँगी, मेजर आर्काना का कार्ड बता रहे हैं कि आप अभी न्यू बिज़नेस के लिए सोचोगे, ठीक है, या तो सोच चुके हो या तो कोई प्लान कर चुके हैं। तो उस पे आप क्या है, अब स्टैंड लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग में अभी भी नेगेटिव पॉजिटिव रहता ही रहती है, ठीक है। दो थॉट्स चलते रहते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से ऐसा तो नहीं होगा। तो इस तरह की एनर्जी कुछ लोगों की मेरे को यहाँ पे लग रही है। न्यू बिगनिंग होगी, वो सक्सेस मिलेगा, बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, और कैरियर पे बहुत अच्छा आप नाम कमाओगे। जो लोग अथॉरिटी है ना, आपके अंदर जो अथॉरिटी पर्सनालिटी है, आपके अंदर घमंड हो सकता है। अब ये गवर्नमेंट जॉब का घमंड है या तो पैसे आपके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मिडिल क्लास के हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाई क्लास के हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो अनमेच्योर है यहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है, 2 दिन काम करते तो फिर छोड़ देते, काम जमता नहीं होगा आपको ना, दूसरे का काम एक तो पसंद नहीं हो सकता है, या तो काम नहीं जमता है, आप खुद से कुछ क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, बट वो चीज़ें आपके दिमाग में है, बट मेजर तौर पे, ठीक है, मतलब इतना इतना डीपली सोचते हो आप, इतना डीपली सोचते हो आप, एक्शन कम लेते हो और सोचते बहुत ज़्यादा हो, इसलिए क्या है, होता नहीं चीज़ें। अगर कुछ चीज़ें आप सोचे उसके लिए आप जब तक एक्शन नहीं लोगे, अपना हाथ पैर नहीं चलाओगे तो कैसे होगा। बाई चांस कुछ शुरू करने से पहले हमको मनी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, आई नो, मुझे पता है कि पैसे चाहिए रहता है, ठीक है, तो जब इतना उधारी हो ही जाता है, सॉरी गाइस, कोई आने वाला है, मेरा सामान गिर गया वहाँ पे पूजा का, तो सॉरी उसके लिए। तो उधारी लेते हैं हम बहुत सारे, ठीक है, चाहे राशन दुकान में हो, चाहे कहीं पे भी हम कुछ भी लेते हैं तो उधारी हो ही जाता है ना। तो उस बेसिस पे जब आप नया बिज़नेस करते हो तो उधारी लेके देखिए, हम जब कुछ नया खोलते हैं ना, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो ज़रूर पड़ता है, ठीक है। रिस्क लेना पड़ता है गाइस, ठीक है। ऐसा सोचने से नहीं होता कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, पैसे नहीं है, हाथ पकड़ के बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। जब इतना कर्ज़ हो ही जाता है, जब उधारी हमारा चला ही जाता है, तो और उधारी ही सही, थोड़ा-सा लेके अपने कुछ खोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपना कुछ खोलने की कोशिश कीजिए। जो लोग दूसरे के अंडर में काम नहीं करना चाहते, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और जो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो खुशी-खुशी अपना नॉर्मल बैलेंस करके चल रहे हैं, जैसा चल रहा है, वैसे ही चला रहे हैं। तो जैसा आपको जमता है, आप उस हिसाब से कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। कार्य हमेशा हमको करना ही रहता है, ठीक है। हमारे हाथ पर ऐसे बस जमाने के लिए नहीं रखा गया है।
मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, यहाँ पे समझौता करके चल रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवोर्सी हो सकते हैं। और जी यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आपका नाम फ्रेम देख के, जिनके भी साथ नाम फ्रेम देखते होंगे ऐसा, ठीक है, कि आपको मतलब अच्छा सरकारी जॉब करने वाला, अच्छा कमाने वाला चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत आप नखरे शखरे करते हो, ठीक है, ये नहीं चाहिए तो वो नहीं चाहिए, ये होना चाहिए तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की बहुत सारे लोगों की दिख रही है। और बहुत सारे लोग जो मैरिड है, ठीक है, आपका जो हस्बैंड या वाइफ है गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, लेकिन जिससे भी आपकी मैरिड हुई है अधिकार जमाते हैं आपके ऊपर, गुस्सा भी करते होंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझौता करके चल रहे हो, ठीक है, आप लोगों का मैरिड लाइफ बहुत बैलेंस करके चल रहा है। और जिनकी मैरिड नहीं हुई, मैं उनकी अगर बात करूँ तो आप लोग थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग होप रखिए, आपकी अगर मैरिड नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही, तो आप लोग होप रखिए। तो आपको ना यूनिवर्स कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते रहते हैं, ठीक है, आप होप मत हारिए। देखिए शादी कभी ना कभी होगा, ठीक है। आप उम्र का हो सकता है बहुत टेंशन लेते होंगे, या तो हो सकता है यहाँ पे मेजर और काना का कार्ड है, तो दहेज वहेज के खिलाफ हो सकते हो आप, मैं भी हूँ गाइस, ठीक है। तो साउथ डायरेक्शन से आपको कोई इंडिकेशन मिल सकता है, ठीक है। तो आप होप मत छोड़िए अपना। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर क्या बोलते हैं बीमार है, या तो आपके घुटने में दर्द होता है, तो आप लोग वाटर थेरेपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ों को बैलेंस कीजिए, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ ही शादी करना चाहते हैं। तो मैं लव लाइफ की सिचुएशन आपको बता दी हूँ। यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप पे बैलेंस नहीं है, पहली बार, ठीक है। एक आता है तो छोड़ के चला जाता है या चली जाती है, फिर कॉल करता है, मैसेज करता है, और कभी कभी तो कॉल आता ही नहीं है, स्टक हो जाता है। तो आपको अच्छे से पता है आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन कैसी है, ठीक है। उनसे आप जिनसे आप शादी करना चाहते हो, तो आपको पता है, ठीक है, उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। और आपको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, और ये पार्टनर को, बहुत सारे लोगों की, मैं मेरे व्यूवर्स की बात कर रही हूँ, आप इनके साथ भी वही चीज़ हो, या तो इसका वेट कर रहे हो, या तो ये मेरे पास आ जाए, इस तरह की भी एनर्जी मेरे को लग रही है, ठीक है। इस तरह की भी सिचुएशन बन रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जल्दी पे है कि जल्दी शादी करना है, चाहे अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे अरेंज मैरिज है, मम्मी पापा के कहने पे या घर वालों के, घर वाले देखे इस हिसाब से, तो जल्दी मैरिज के लिए वो कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। आपके दिमाग में स्टेबल नहीं हो रहा है आपका जो दिमाग है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपको घेर के रखता है। हो सकता है आपको कोई ताने वाने मारते होंगे शादी के लिए, या तो आस पड़ोस के लोग, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी हो गई है, तो हो सकता है बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई, तो आपको ख़राब लगता है या लगती है। तो आप बहुत जल्दी में हो, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, स्टेबल नहीं हो रहा है आपका दिमाग, इसीलिए। तो अपने अंदर परिवर्तन लाइए, जो खराबी है, जो प्रॉब्लम है, जो सोचों में इश्यूज हो रहे हैं आपको, तो उसको पहले आप बैलेंस कीजिए, ठीक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शादी सबको एक दिन ना एक दिन करनी पड़ती है, और होगी ही, ठीक है। महादेव बैठे हैं, करने वाले वही हैं, वही करवाएंगे। सॉरी, करने वाले बोली थी, करवाने वाले वही हैं। तो मैं सोची थी क्लैरिफाई अगर करना रहेगा तो मैं करूँगी, बट मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। पता नहीं कोई बेबी यहाँ से जा रही है, वो जूते पहनते ना छोटे छोटे, उसमें बांसुरी लगा हुआ रहता है, तो पता नहीं एक बार गई यहाँ से, फिर गई, तो आवाज़ आ रहा है पैपू पैपू करके। हेल्थ वाइज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी शुरू ख़त्म करूँगी। हेल्थ वाइज का देखूँ तो बहुत से लोग यहाँ पे पतले दुबले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सेपरेट है, ठीक है, उसके लिए आप काफ़ी ध्यान नहीं देते हो अपने हेल्थ पे, ठीक है। मतलब काफ़ी एंजाइटी महसूस करते हो, ठीक है। खाना पीना छोड़ देते होंगे, या तो बस पीने के लिए बस पानी पीते हो, चाय पीते हो, ठीक है। ये इस तरह की हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग यहाँ पे
मतलब इतना सोचते हो ना गाइज, आप इतना सोचते हो डीपली कि आपके बाल तक निकल जा रहे हैं, आपको पता नहीं होगा। मैं सही बोल रही होंगी, आपके साथ ये तो रेजोनेट ज़रूर करेगा। आप जब भी कंघी करते होंगे आपके बाल बहुत जल्दी झड़ जाते होंगे, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो। इतना डीपली आप सोचते हो, नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखिए और अपने सेल्फ पावर में आइए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। नेचर से बात कीजिए, नेचरों के बीच में रहिए, मेडिटेशन कीजिए आप लोग, ये आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। हेल्थ में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट है। वाइट कपड़ा पहनिए, लाल कपड़ा बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोलूँगी आप लोग मत पहनिए। ब्लू कलर पहन सकते हैं आप लोग, येलो कलर पहनिए, फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कलर्स पे भी फ़र्क पड़ता है। येलो कलर तो आप लोग पहनिएगा ही ज़रूर, ठीक है। एडिक्शन है आप लोगों को, बहुत सारे लोग यहाँ पे दारू वगैरह पीते हैं। जिस तरह का भी नशा है तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेजर और टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नशा हुआ जा रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के, मैं एकदम ऑनेस्ट होके बताऊंगी, आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पैसे से काम करते हैं, खासकर फीमेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मेजर और काना से आपको अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए गाइस, एकदम जो सच है, मैं रियल है, मैं वही बताऊंगी। जो पैसे से काम करते हैं, ठीक है, वो जो है दलाली करते हैं, ठीक है। इकट्ठा एक घर ले लिए, और मैं टीवी में देखी हूँ कि सब मतलब इकट्ठा ले आते हैं, या तो कहीं से मतलब किडनैप करके ले आते हैं, उस हिसाब से उनको काम करवाते हैं, ठीक है। यहाँ भेज देते हैं, वहाँ भेज देते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं देखूँगी नॉर्मल ज़िंदगी में भी ना, इंसान ना पैसे के लिए, चाहे मतलब शादीशुदा हो चाहे सिंगल हो, जो लड़कियाँ सिंगल होते हैं तो भी पैसे के लिए ना, मतलब किसी के साथ भी गलत काम कर देती है, ठीक है। तो वो यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ें गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। काफ़ी अट्रैक्टिव करते हो लोगों को। तो जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है उसको सैक्रिफाइस कीजिए और अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। जो आपका रोज़ का रूटीन है उसको बदल के देखिए, अब कुछ नया करके देखिए, ठीक है। वाटर, यहाँ पे वाटर से बहुत सारे लोगों को रिएक्शन होता है, या तो बहुत सारे लोगों को अगर मतलब यहाँ पे देखिए, जो पतले दुबले, आपके बॉडी पार्ट में वाटर की कमी हो सकती है, ठीक है, तो पानी की कमी हो सकती है। या तो बहुत सारे लड़की फीमेल, जो फीमेल है उनकी बात कर रही हूँ, आप लोगों को वाइट पानी ज़्यादा गिरता है या गिरती होगी, तो ये हो सकता है, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो वाइट पानी ज़्यादा गिरना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हमारा शरीर का जो राजा वही है, और वही ज़्यादा गिर जाए तो हमारा शरीर को पूरा खा जाती है, ठीक है। चलिए अब मैं देखूंगी सभी देवी देवता क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजाइटी होता है जिन लोगों को, तो आप थोड़ा तालाब के पास जाइए, ठीक है। इन्वायरमेंट का थोड़ा वातावरण को महसूस कीजिए, अपने अपने बॉडी पार्ट में ग्रहण कीजिए, उसको महसूस कीजिए। वो जो हवाएं है ना, वो उसको अपने ऊपर महसूस कीजिए, ठीक है। जाने दीजिए, मतलब कहने का अर्थ ये है कि थोड़ा हवा लीजिए, अपने शरीर पे थोड़ा छोड़िए सुबह सुबह उठ के, ठीक है। मैं हार्ड ओरिकल डेक का यूज़ करूँगी। विष्णु लक्ष्मी जी की उपासना बहुत अच्छे से करिएगा एकादशी पे। विष्णु के बिना, खाली विष्णु की पूजा, कृष्ण की पूजा करने से नहीं होगा, साथ में लक्ष्मी भी होना चाहिए। और लक्ष्मी की पूजा बस करना है, उसमें विष्णु जी नहीं है तो भी आपकी पूजा अधूरी है।
क्योंकि आप लक्ष्मी की अगर पूजा करते, मैंने देखा है कई घरों में कि बस लक्ष्मी लक्ष्मी में लक्ष्मी माँ की ही फोटो रखा है, उनकी पूजा करते हैं क्योंकि उनको धन चाहिए, कि सबको पता है ना लक्ष्मी माँ धन देती है, समृद्धि वाली है, ठीक है। तो आपके घर में धन तब तक नहीं आएगा जब तक आप उनके साथ विष्णु को नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि माँ लक्ष्मी भी जो है विष्णु की आराधना करती है, तुलसी माँ रविवार को व्रत रखती है। तो आप जब भी पूजा करोगे तो लक्ष्मी माँ की पूजा जो लोग नहीं करते, ठीक है, तो विष्णु जी वहाँ पे नहीं होता। अगर लक्ष्मी जी की पूजा करते वहाँ पे कृष्ण भगवान एक बार उपस्थित हो जाते हैं। और जो लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, जब तक आप लक्ष्मी की पूजा नहीं करोगे तो वो मान्यता नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उनके बिना पूजा अधूरा है। इसलिए हमेशा कृष्णा नहीं, पहले राधा होता है, ठीक है, राधा रानी, ठीक, राधा रानी का नाम पहले लिया जाता है। तो अगर आपको उपास रहना है, उपास रहिए, हमेशा बोलती हूँ, हर एकादशी की रीडिंग में मैं बोलती हूँ, उपास रहिए, अच्छे से रहिए और सही नियम के अनुसार कीजिए और थोड़ा गीता पढ़िए उस दिन पे। विष्णु पुराण पढ़िए, रामायण पढ़िए, पूरा समर्पित कर दीजिए यूनिवर्स पे उस दिन, ठीक, एकादशी के दिन जब जब आता है एकादशी। और जो लोग करते हैं, जो लोग मानते हैं, उनको बोल रही हूँ, यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। मैं 5 कार्ड्स लूंगी। जस्ट ब्रीथ। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। ओ यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। बॉटम अंदर है क्या? सीख spread your wings and just breathe, flow and nature। तो देखिए, सभी देवी देवता आपको ये संदेश देना चाहते हैं, जो खत्म हो चुका है उसको भूल जाइए, ठीक है। जो जो हो चुका है आगे वो सब चीज़ों को भूल जाए और अपने दिल पे रख के बोलिए कि आपका मन क्या कहता है, ठीक है, कि ये करने से सही है कि नहीं करनी है, चाहे लव लाइफ में हो, फाइनेंशियल तौर पे हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के हार्ट में दर्द देता है, तो अपने आप को रिलैक्स रखिए और गोइंग विद द फ्लो में जाइए, ठीक है। यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, नेचर से बात कीजिए, अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए और जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो उस चीज़ को लेट गो कीजिए। अब क्या है ना, आपको थोड़ा सांस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, अपने हेल्थ इश्यूज़ पे फोकस कीजिए। इश्यूज़ कल भी और इससे पहले रीडिंग में मैं इश्यूज़ बोल रही थी, तो अपने हेल्थ इशू में थोड़ा ध्यान दीजिए।
बहुत सारे लोग यहाँ पे इमोशनल होते हैं, अपने गोल एम पे ध्यान देते हैं, तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, स्टक हो जाते हैं। रीडिंग में निकल के आई थी सिचुएशन में, स्टक हो जाते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती। तो इन लोगों के लिए अपने स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाइए, ठीक है। आप वो हर चीज़ें कर सकते हैं, आप में अंदर वो काबिलियत है, ठीक है। जो मेच्योर है और जो अनमेच्योर दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप लोगों का फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट है, तो आप लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को बैलेंस कीजिए, ठीक है। ना कि मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट कर दिए और फेमिनिन एनर्जी आपका एक्टिवेट नहीं है, फेमिनिन एनर्जी आपका एक्टिवेट है तो मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट नहीं है। तो दोनों डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे अपने ओवर कॉन्फिडेंस लेवल पे आए, न्यू बिगनिंग होगी, अच्छी से शुरुआत होगी। जो भी अब तक हुआ है आपके पास्ट कर्मा के कारण हुआ है, भुगत रहे थे, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे ना गाइस, तो सब बदल सकता है, ठीक है। आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो आपको हमेशा वही चीज़, वही साइकिल में फंसे रहते जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको लोग का ना हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, थ्रॉट चक्रा, क्राउन चक्रा, ये इस पे मेडिटेट कीजिए, ठीक है। मेरी हर रीडिंग में मैं बोलती हूँ 15 मिनट आप लोग मेडिटेट करके दीजिए और 15 दिन करके देखिए, आपको वो फ़र्क समझ में आ जाएगा, वो क्लियरिटी मिल जाएगी, आपको वो आगे का डायरेक्शन पता चल जाएगा और कौन लोग सही है कौन लोग गलत है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन आप करके देखिए, उसका फ़र्क आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप मेडिटेशन को हमेशा कंटिन्यू रखिए, कभी भी छोड़िएगा मत, ठीक है। क्योंकि जब आप 15 दिन करेंगे ना, उसके बाद आपको वो चीज़ों का रिजल्ट तो पता चल जाएगा। इतना तो मैं एकदम 100% क्या 1000% बोल रही हूँ, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग 15 दिन करके छोड़ दिए, नहीं ऐसा नहीं, उसको कंटिन्यू करना। मैंने 15 दिन का टाइम इसलिए दिया, इसलिए बताई कि उसका फ़र्क पता चल जाएगा कि क्या एनर्जी है, क्या दम है उसके अंदर, ठीक है। तो ठीक, नेचर से बात कीजिए, अच्छे हेल्दी बाउंड्री पे रहिए, ठीक है। नेचर से बात कीजिए, एनिमल्स वगैरह उसकी देख रेख कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, नेचर से प्यार करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं साइन बताऊंगी आपका, एयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड फायर साइन से क्या हो गया, मैं आपको बोली थी ना गाइस कोई आएगा, मेरा नीचे वो सामान गिर गया था पूजा का और देखिए कोई बुलाया है, मम्मी को आवाज़ दे रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को ऑफ कर दी थी। तो यहाँ पे जो है मेरे थ्रॉट में भी इशू हो रहा है, क्योंकि कोई टोक देता है ना, फिर वो एनर्जी नहीं रहता है। तो यहाँ पे फायर साइन से जेमिनी, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, तो ये साइन हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगर ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया है तो बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, उसको आप लोग कीजिए, ठीक। या तो काले धागे होते हैं ना, वो अपने दाहिने हाथ में, या तो जो है ब्रेसलेट मिलते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर का बोलते हैं, नज़र ब्रेसलेट बोलते हैं उसको, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, ब्रेसलेट प्रोवाइड नहीं करती, तो आप टैरो रीडर से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जितना भी नेगेटिविटी है ना, उसका ये प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी प्रोटेक्शन एंड द हेल्थ, तो ये रिकवर करता है, ठीक है, कामिंग, तो ये चीज़ें आपको काम देगा, इसका असर देता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में मैं देखी हूँ, दोनों हाथ में काले धागे पहनते हैं, पैरों में काले धागे पहनते हैं, बस नज़र न लगे इसलिए। काला जो कलर होता है बहुत पॉजिटिव कलर होता है, ठीक है। ये जितना फ़ायदेमंद है उतना ही गलत भी, क्योंकि जितने भी तांत्रिक वाले हैं ये ब्लैक का ही यूज़ करते हैं और लाल का ही यूज़ करते हैं। तो हमेशा हर चीज़ पहनने से ही नहीं होता है, ठीक है। उसका क्या बेनिफिट होता है, उसका क्या मीनिंग है, कहाँ पहनना चाहिए, कहाँ पे नहीं पहनना चाहिए, ये भी देखना पड़ता है। हालांकि जो धागे होते हैं, ब्लैक धागे होते हैं, वो रुई का होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। लेकिन मैं हर किसी को देखी हुई, यहाँ वहाँ वहाँ सब जगह पहने हुए हैं, मेरे हाथ में भी है, बट ये माँ का है, तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं मिली थी, तो आपको वो क्लियरिटी मिल जाएगी अब आगे चल के। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होने वाला था, जब जो चीज़ें चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे कैरियर के बेसिस पे हो, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा।
गंगा जल होता है, बहुत सारे लोग गंगा में जाके स्नान करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जाके स्नान करो, ठीक है, उसके बाद आपके हाथों कोई गुनाह नहीं होगा, कोई मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गंगा में स्नान करने के बाद भी पाप करते, ठीक है, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, मारपीट, सब कुछ कर ही रहे ना, तो ये चीज़ें गलत है। आप पानी जो गंगा जल होता है उसका पानी छिड़क दो, ठीक है, वैसे भी आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन इसकी गारंटी आप दे सकते हो क्या उसके बाद आपके साथ कोई पाप नहीं होगा। और हो सकता है ऐसा भी कि आपके पास्ट कनेक्शन का जो पाप था वो भी टल गया हो, लेकिन ये जो जैसे मान लीजिए आपका 20 साल है, 20 साल से पहले आपने जितने कर्म कांड किए हैं इस जर्नी में, वो भी चलो ठीक है, वो नहाने गए तो वो भी कट गए आपके, लेकिन उसके बाद नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है ना। तो बहुत सारे लोग गंगा जाते, स्नान करना चाहिए गंगा में, लेकिन उतना ही गंदा करते वहाँ पे जाके, मैं तो देखी हूँ। तो उससे अच्छा क्या है, आप गंगा जल छिड़किए अपने ऊपर, एकादशी पे और छिड़किए, ठीक है, छिड़क के थोड़ा साफ़ सुथरा रहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा वाइट कपड़ा पहनिए और आप यूनिवर्स पे फेथ रख के उन पे सरेंडर करके और पूरा जितना भी आपका एनर्जी लगा सकते हो, ठीक है, रिलैक्स होके आप उपवास रह के आराधना कीजिए। देखिए यहाँ पे भी ऐसे भी जगहों पे काले धागे पहने जाते हैं, क्या मतलब है इसका, जो पहनते हैं वो मेरे को बता सकता है क्यों पहने यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग पैरों में पहनते, तो वही चीज़ मैं बता रही थी। तो हाथ में पहनी, ठीक है, लेकिन आप पैरों पे बांध रहे हो, कहीं पे भी बांध रहे हो, तो ये चीज़ें गलत हैं। छोटे बच्चे लोगों को भी पहना देते हैं। तो सामने आपको वो अबंडेंस मिलेगा, ठीक है, रास्ता आपका क्लियर है। अभी जो जो आपको भुगतना था वो आप भुगत चुके हो, ठीक है, आपके लिए सामने वो दरवाज़ा खुला है अबंडेंस का, वो प्रचुर मात्रा में वो खुशी आपको मिलेगा, ये मिलेगी। बट अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल से जुड़िए, स्पिरिचुअल बुक वगैरह पढ़िए। जो लोग स्पिरिचुअल बुक पकड़ते हैं, गीता हो, भागवत हो, चाहे आपका रामायण हो, जो भी पढ़ते हो ना, इसको ख़त्म करके ही छोड़ो। बहुत सारे लोग आधे छोड़ देते हैं, ठीक है, कभी भी ज़िंदगी में आधे मत छोड़िए, ठीक है, एक दिन छूट गया, 2 दिन छूट गया, 1 महीना, 1 साल छूट गया, लेकिन उसको कंटिन्यू करो, ठीक। किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे रिश्ता हो, बहुत सारे लोग ख़त्म कर देते हैं रिश्ते को, सैक्रिफाइस कर देते हैं, तलाक ले लेते हैं। हर चीज़ों को ख़त्म करने का सॉल्यूशन नहीं है गाइस, ठीक है, हर चीज़ों का सामना कीजिए और उसको पूरा करके रहिए। तो चलिए अभी मैं देखूंगी गाइडेंस। धुआ हुआ कीजिएगा, मंगलवार भी है तो धूपदानी कीजिए अच्छे से, नेगेटिविटी हट जाएगी। जो भी ब्लैक मैजिक है एकदम तो नहीं हटेगी, लेकिन कुछ उसका असर नहीं होगा आपको, ठीक है। जिनके घर में झगड़ा होता रहता है, या तो वाइफ में, हस्बैंड में हो रहा है, पार्टनरों में हो रहा है, तो मंगलवार का दिन है, उसका असर ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या है, आप धूपदानी करेंगे तो हो सकता है कुछ कम हो जाए। ये कार्ड को ले लेती हूँ मैं, पता नहीं क्यों रख दी थी मैं। जब तक मैं शफल करती हूँ, अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप स्किप करके आगे देख सकते हो मेरी रीडिंग को। और मेरा दूसरा चैनल है पवन स्पिरिचुअल 777 करके, वहाँ पे जाके आप सुन सकते हो 7 चक्रास के बारे में। जब चक्रास बैलेंस होता है तो क्या होता है। बॉटम अंदर है क्या आपका छिन्नमस्ता देवी, हमारे महादेव घाट में भी है इनकी मूर्ति। इनका मेन मंदिर जो है कलकत्ता में है। तो यहाँ पे राधा रानी आ गई है, एकादशी और राधा रानी आ गई है, माँ लक्ष्मी।
अस्तमा अस्तमन एंड नारायण नियामस नियामस एंड आपका है ध्याना। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, नेचर से बात कीजिए, अनकंडीशनल प्यार दीजिए सभी को। अपने ऊपर काम कीजिए गाइस, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या है भटक रहे हों, आप अपने ऊपर काम ही नहीं करते, अपने सोल पर्पस पे काम नहीं करते, ना अपने हेल्थ वाइज काम करते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है काम इतना करते हो आप कि आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो, 24 घंटा काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते हो, मतलब पैसे के पीछे इतना भाग रहे हो आप लोग, तो नहीं कीजिए वो, ठीक है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को थोड़ा स्वच्छ रखिए। बहुत से लोग यहाँ पे दलिद्र हो सकते, तो यूनिवर्स का गाइडेंस यही है थोड़ा हाइजीन होइए, ठीक है। तो थोड़ा साफ सुथरा रखिए अपने ऊपर, या तो घर को थोड़ा सजा धजा के रखिए, साफ सुथरा रखिए, ध्यानम कीजिए, ठीक है। जो भी चक्रास है आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और करते रहिए, कभी आपका साइकिल तो कंप्लीट होगा, जो भी जिस भी दिक्कतों से आप सामना कर रहे हो। तो कुछ अगर जो लोग सुधरे नहीं, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाए ना, उनके लिए एक वार्निंग है, ठीक है। वार्निंग ये है कि डिस्ट्रैक्शन यानी कि कुछ विनाश हो सकता है, आपके लाइफ में कुछ घटित हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा अवेयर हो जाइए आप। तो या तो कुछ घटित हो चुका आपके साथ, ठीक है। तो देवी यही कहना चाहती है कि हो सकता है आपने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं, कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं, तो आपको डर लग रहा है, तो माफ़ी मांगिए, क्षमा याचना कीजिए, ठीक है। देवी लक्ष्मी माँ का पूजा कीजिए, क्षमा याचना कीजिए आप लोग। मंगलवार का दिन है। देखिए यहाँ पे मैं मंत्र अगर बोलूँगी आप लोग, तो बहुत से लोग यहाँ पे मंत्र तो नहीं करेंगे। 108 का माला बोलूँगी तो पहले लोग डर जाते हैं, ठीक है, मेरे से नहीं होगा करके बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर आप माला नहीं कर सकते, कम से कम आप ना कर माला कीजिए, ठीक है। अपने हाथ से कर माला कीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कर माला का। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगेन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ से क्लियर किए। दूसरा जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, यहाँ पे ख़त्म कीजिए, ठीक। मैं और एक बार बता देती हूँ। कर माला जो ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया हमारा, और यहाँ पे 8 लेना है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो 108 बार आपको ऐसे लेना है, और माला करना, जो भी मैं मंत्र बताती हूँ, या तो कोई मंत्र आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। ध्यान कीजिए, आपको ध्यान की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, आपका जो आगे की रास्ता है, जो डिफ़िकल्टी लग रही है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, इसलिए क्या है आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है। काफ़ी यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखे, और यूनिवर्स आपके साथ में है, ठीक है। आपको लग रहा है ना, या तो बहुत से लोग यहाँ पे यूनिवर्स को कोसते होंगे कि मेरा भाग्य ऐसा है, भगवान ने मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लोगों को देते हैं मेरे को नहीं देते हैं, या मेरे घर के साथ ये होता है। जो भी मिलता है आपको अपने पास्ट कर्म के हिसाब से मिलता है, उसको भुगतान करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यूनिवर्स को कोसने से कुछ फ़ायदा नहीं। हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो, और क्षमा याचना करो कि मैंने अगले जन्म में क्या किया और क्या की, उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ, और अब से लेके मैं अच्छा कर्म करूँगी या करूँगा। तो मेडिटेट कीजिए, अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट कीजिए, अनकंडीशनल लव दीजिए, आपको वो क्लियरिटी मिल जाएगी। आप हर काम कर सकते हो गाइस, ठीक है। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकते, या मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, या मेरी शादी नहीं हो रही है, या तो मेरे लव लाइफ में हमेशा ब्रेकअप होता है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना इम्पोर्टेंट पहले समझिए, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस कीजिए, अपने हेल्थ इशू में ध्यान दीजिए।
सूर्य नारायण को पानी चढ़ाए, बहुत सारे लोग सूर्य नारायण को पानी चढ़ा। आप लोगों को पहले ही मैं बोली थी, आप लोग का जब रीडिंग में सिचुएशन देख रही थी, सन वीक हो सकता है, तो सूर्य नारायण को पानी चढ़ाइए, ठीक है। आपके जो 10 हाउस में है ना, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे लोग जो है या तो क्या बोलते हैं सरकारी जॉब में हैं, और बहुत सारे लोग जिनका सन नीच का है, आप लोगों का सरकारी जॉब नहीं बन रही या तो अप्लाई कर रहे हो एसटीडी में, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है आप लोग कर्म नहीं करते हो, बहुत सारे लोग तो एकदम बोल रही हो, आप लोग ऑनेस्ट होके बता रही हो, पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्राइवेट जॉब में हैं, और बहुत सारे लोग जो है आलसीपना करते हैं, ये काम नहीं करना वो काम नहीं करना, तो ऐसे पे हैं। तो 10 हाउस यही बता रहे हैं हमको। तो हमेशा हर चीज़ करने के लिए रेडी रहा करो, ठीक है। ये नहीं होता वो नहीं, ऐसा नहीं, हर चीज़ें करके देखिए, एक्सपीरियंस करके देखिए, ठीक है। हर मामले में बोल रही हूँ मैं। अपने आप को जानिए, आप हो कौन, ठीक है। आपको आपका विजडम अभी खोलने की ज़रूरत है। आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है, वो सक्सेस मिलेगा, किसी के लिए कम किसी के लिए ज़्यादा, ठीक है। आपके कर्म के हिसाब से, आपके प्लानिंग जैसे बैठे उस हिसाब से, और कार्ड जैसे बता रहे मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को ज़्यादा मिलेगा, बहुत सारे लोगों को जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। बहुत से लोग यहाँ पे ब्लैक कलर पहन सकते हो, लाल कलर बिल्कुल मत पहनिएगा आप लोग, ब्लैक कलर पहन सकते हो। बहुत से लोग यहाँ पे गुस्सा करते हैं, गुस्से को लेट गो कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आइए पहले, ठीक। अपने ऊपर काम कीजिए पहले, दूसरे को बाहर में जाए, ठीक। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी कहने, घर वाले ये सोच रहे हैं, घर वाले ये बोल रहे हैं, ये करने के लिए बोल रहे हैं, ये जॉब करने के लिए बोल रहे हैं, पैसा ज़्यादा लाने के लिए बोल रहे हैं। जितना हो सके आपके साथ उतना कीजिए, और इससे बेटर करना है तो पहले अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव बाउंड्री में रहिए, और अपने आप को हील कीजिए पहले, ठीक है। और अपना हाथ पैर चलाइए, तभी चीज़ें होगी। तो गाइस, ये थी एकादशी की रीडिंग। आई होप कुछ ना कुछ आपके साथ रेजोनेट किया होगा। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, और कुछ भी ज़्यादा मैं अगर बोल दी तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। कुछ भी अगर बुरा लगा आप लोगों को तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।